हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 3। तो अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे पहले वो देख कर आइए, फिर इस एपिसोड को देखिए। और अगर चैनल पे पहली बार टपके हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कुरामी है उसका कोरोनेशन हो रहा है, मतलब वो क्वीन बनने वाली है पैलेस की। लेकिन तभी शीरो, सोरा और स्टेफनी तीनों वहाँ अंदर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। और वो सबको बताते हैं कि जो कुरामी है वो एक 11 रेस के साथ मिल रखी है। जो 16 अदर रेसेस है उनमें से एक रेस 11 भी है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है मैजिकल पावर्स में। और वो कहती है ये एल्फ्स के साथ काम कर रही है मिलके और उन्हीं की वजह से ये जीती है। और उसके बाद जो शीरो है वो पता लगा लेती है कि एल्फ जो है वो कहाँ छुपी हुई है। और उसके बाद जो स्टेफनी है वो उसका पर्दा उठा लेती है और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे एल्फ क्या कर रही है। तो उसके बाद जो है कुरामी वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उस एल्फ को जानती नहीं है। और उसके बाद जो कुरामी है वो कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक गेम दूंगी और मैं एक ऐसा गेम चुनूंगी जहाँ पे चीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुरामी, सोरा, शीरो और स्टेफनी से बोलती है कि वो एल्फ्स के साथ इसलिए काम कर रही है जिससे वो ह्यूमैनिटी की सुरक्षा कर सके। और वो उनके साथ एक नाटक कर रही है मिलने का जिससे कि वो सिर्फ सेफ रख सके अपने ह्यूमैनिटी को। और वो उनको कभी भी डोमिनेट नहीं करने देगी उनको, और उनका एक पपेट की तरह वो कभी काम नहीं करेगी। और वो कहती है कि तुम ये जो गेम है वो छोड़ दो और मना कर दो इस गेम को खेलने के लिए। तो स्टेफनी उसकी बात में यकीन भी करने लग जाती है। लेकिन तभी सोरा और शीरो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ़ बना लोगी, हम ये गेम ज़रूर खेलेंगे। तो कुरामी कहती है कि कोई नहीं, ठीक है फिर ऐसा ही सही, हम गेम खेलेंगे। और जो स्टेफनी है वो सोरा और शीरो जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो कुरामी की बात पे विश्वास भी कर लेती है। लेकिन सोरा और शीरो से समझाते हैं कि वो सिर्फ ऐसा एक नाटक कर रही है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, तुम उसकी बातों पे यकीन मत करो। तो जो स्टेफनी का कैरेक्टर है वो थोड़ा हमें ऐसा ही दिखाया गया है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है। और उसके बाद हमें गेम की लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे उनके बीच में मैच होने वाला है। तो जो मैच है वो एक चेस का गेम होने वाला है, लेकिन ये कोई नॉर्मल चेस नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल चेस है। और जो चेस के जो पीसेस है यहाँ पे वो भी नॉर्मली मूव नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार मूव करेंगे। और वो उनका मूवमेंट है वो डिपेंड करता है उनके लीडर पे, उनका लीडर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनको कैसे लीड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। तो उसके बाद जो सोरा है वो कहता है कि मैं और शीरो जो है वो एक एक करके गेम को खेलेंगे, लेकिन हम बीच में स्विच भी कर सकते हैं। तो कुरामी कहते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है वो मैच शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो शीरो के जो चेस के पीसेस है वो तो रूल के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं, लेकिन जो कुरामी के चेस के पीसेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपोजिट तरीके से मूव करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे आगे बढ़ के। और वो इसलिए भी मूव करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो चेस के पीसेस है वो अपनी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं और लीडर पे डिपेंड करता है वो। और यहाँ पे जो एक एल्फ थी वो भी यहाँ पे अपनी मैजिक एबिलिटीज़ से कुरामी की मदद कर रही है, तो इसलिए उसको एडवांटेज है इस गेम में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शीरो के जो चेस के पीसेस है वो मूव नहीं करते आगे क्योंकि वो मर जाएंगे अगर वो मूव करेंगे, इसलिए वो मूव ही नहीं करते आगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पे उसके जो चेस के प्लेयर्स है वो मूव नहीं करते, इसलिए वो रोने भी लग जाती है। लेकिन पीछे से जो सोरा है वो उसे हक कर लेता है और अपनी प्लेस जो है वो दोनों स्विच कर लेते हैं। और सोरा कहता है अब मैं खेलूँगा इसके आगे से। उसके बाद जो सोरा है वो अपनी लीडरशिप दिखाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी सुनो, यहाँ पे जो भी तुम हो चेस के पीसेस, तुम्हें लड़ने हैं इस वॉर को और तुम्हें जीतनी है। वो उन्हें इस तरीके से इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि जो वो चेस के पीसेस है उनमें बहुत ही जोश और उमंग आ जाता है और वो एकदम पावर और एनर्जी से भर जाते हैं। और वो उन्हें कहता है कि अटैक करो सामने, और वो सारे चेस के पीसेस कुरामी के चेस के पीसेस पर अटैक करने चले जाते हैं। तो कुरामी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी तो टर्न ही नहीं आई। तो सोरा उसे कहता है कि ये एक वॉर है, यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे सामने वाले एनिमी के टर्न की, अब हम अपनी मर्जी से लड़ेंगे। फिर सोरा जो है वो ये भी बताता है कुरामी को कि मुझे पता है कि तुम मैजिक यूज़ कर रही हो अपने चेस के पीसेस को मूव कराने के लिए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो है वो कुरामी को लगता है कि जो सोरा और शीरो की मदद एक अदर रेस कर रही है जिसकी वजह से वो इतने बढ़िया खेल रहे हैं। और उसके बाद कुरामी कहती है अब मुझे अपनी वो मूव चलनी पड़ेगी। तो वो मैजिक के यूज़ से जो अपने एक ट्रिक अपनाती है जिसकी वजह से अगर कोई भी उसके चेस के पीसेस को टच करेगा सामने अपोनेंट की टीम के पीसेस, तो वो भी उसके साथ ही मिल जाएंगे और उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा।
उसके बाद जो कुरामी की क्वीन है वो सोरा के किंग को मारने वाली होती है कि सोरा मैच में बीच में कूद जाता है चेस के उसके ऊपर और उसे क्वीन को रोक लेता है और वो उसके साथ नाटक वाटक करने लग जाता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसकी क्वीन में और वो वाइट में चेंज हो जाती है, वाइट चेस पीस में। उसके बाद जो कुरामी है वो एक और अपने चेस के पीस से बोलती है कि जाके इस क्वीन को मार दो, लेकिन जो है वो कुछ नहीं कर पाता, वो रुक जाता है और वो भी एक वाइट चेस पीस में चेंज हो जाता है। फिर कुरामी ये सब देख के हैरान हो जाती है। तो उसके बाद जो सोरा है वो शीरो को कहता है कि अब तुम आर्मी को कमांड करो हमारी और इन्हें मूव करवाती रहो। और उसके बाद जो है स्टेफनी उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास एक प्लान है, तुम कैसे जीतने वाले हो। तो सोरा उसे कहता है कि तुम हमेशा फ़ाइट करके ही कोई भी गेम नहीं जीत सकती, उसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं जीतने के। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।